इस समय पे मैं लिटरली आप लोगों को कहूँगा, दिल्ली पुलिस हैज़ स्टार्टेड क्रैकडाउन ऑन ऑल वाइट कॉलर टेररिस्ट। आप लोगों को याद होगा जो दिल्ली के अंदर ब्लास्ट हुआ, उसके अंदर मेजॉरिटी जो लोग अक्यूज्ड के रूप में उभर के आए वो या तो अल फलाह यूनिवर्सिटी के थे या फिर डॉक्टर्स थे। ऐसी कंडीशन में दोनों को ही टारगेट किया जा रहा है। जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनके अंदर डॉक्टर कहाँ से पढ़े हैं, स्पेशली अगर वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूएई और चाइना से पढ़े हैं तो उनकी जानकारी जो है वो पुलिस को देनी होगी। इसके साथ में अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर भी एक बड़ा डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ है। जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ पर इलीगल सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं। एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। बेसिकली आप लोगों को याद होगा कि जो दिल्ली ब्लास्ट केस हुआ उसके अंदर जो मेन अक्यूज्ड है वो है डॉक्टर उमर नबी, जिसने यहाँ पर कार का प्रयोग करके एक बड़ा ब्लास्ट इस रीजन के अंदर कर दिया था। जो ये ब्लास्ट हुआ था उसकी वजह से एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ कि जैसे जैसे करके ये केस खुलता गया उसके बाद में कुछ नए डेवलपमेंट सामने आते गए। सबसे पहले तो इस केस का डायरेक्ट लिंक फरीदाबाद से होता हुआ दिखाई दिया। फरीदाबाद के अंदर आपको याद होगा लगभग 2900 किलो के ओवरऑल एक्सप्लोजिव बरामद हुए थे, जो कि भी एक डॉक्टर के यहाँ से हुए थे। प्राइम अक्यूज था डॉक्टर मुजामिल शकील। इसके अलावा इस समय पर जो अरेस्ट किया गया था, इस अरेस्ट में जो मुजामिल शकील था उसको पकड़ने के पहले जो रिकवरी थी वो हुई थी डॉक्टर अदिल अहमद रथार से। ऐसी कंडीशन में क्लियर है कि आप देख सकते हो कि अनंतनाग के अंदर भी डॉक्टर आपको दिखाई दे रहा है, पुलवामा का डॉक्टर दिखाई दे रहा है, लखनऊ का डॉक्टर दिखाई दे रहा है, और इवन उमर मोहम्मद नबी जो कि डायरेक्टली ब्लास्ट केस के अंदर शामिल था वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हर व्यक्ति आपको यहाँ पर डॉक्टर दिखाई देगा, जिसके बाद में एक बड़ा डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई दिया। देखो, पहले के समय पे जो आतंकवादी अटैक होते थे उसके अंदर हम कहते थे कि जो अशिक्षित वर्ग है, जो ग्राउंड लेवल के सोल्जर्स हैं उनके, या कहूँगा कि जो ग्राउंड लेवल के जिहादी हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो गन लेके आए हैं, वो अपने हथियार लेके आके और भारत के अंदर कई सारी जगहों पे अटैक करने का प्रयास करते थे। पर अब चीज़ें बदलती हुई दिखाई दे रही है। अब क्या हो रहा है कि बेसिकली ये लोग साइंटिस्ट को यूज़ कर रहे हैं। अब साइंटिस्ट को यूज़ करने से क्या होता है कि साइंटिस्ट पे पहले तो शक नहीं आता, क्योंकि साइंटिस्ट जो है वो काफ़ी एक वेल रेप्यूटेड व्यक्ति देखने को मिलता है। दूसरा क्या है कि जो साइंटिस्ट और डॉक्टर्स हैं ये लोगों को बहुत इजी एक्सेस होता है केमिकल और बायोलॉजिकल चीज़ों का भी, और साथ में केमिकल्स का भी, और साथ में नॉलेज का भी। ऐसी कंडीशन में ये क्या कर सकते हैं कि जो अवेलेबल चीज़ें हैं, जैसे भारत के अंदर ही जो चीज़ें अवेलेबल हैं उनका ही ये प्रयोग करके उसको एक्सप्लोसिव बना सकते हैं। ऐसी कंडीशन में बाहर से एक्सप्लोसिव्स को इंपोर्ट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और ये बड़ी कम्युनिटी को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा खतरा हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा था। ऐसी कंडीशन में पुलिस ने यहाँ पर तेज़ी से काम लेना शुरू कर दिया है। अभी रिसेंटली दिल्ली पुलिस ने सारे प्राइवेट हॉस्पिटल को एक नोटिस दिया है, जिस नोटिस के अंदर उन्होंने कहा है कि ऐसे डॉक्टर जो फॉरेन से MBBS डिग्री करके आए हैं उनकी जानकारी दो, जिसके अंदर खास रूप से पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूएई और चाइना से। यहाँ पर आपको चौंका देने वाला जो देश दिखाई देगा वो यूएई भी है। ऐसी कंडीशन में इस केस के रिलेशन यूएई से भी सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इनकी जानकारी क्यों मांगी जा रही है? बेसिकली जितने भी डॉक्टर्स इस केस के अंदर इन्वॉल्व थे वो सब कहीं ना कहीं बाहर से पढ़ के आए थे। खास रूप से पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना, ये वो रीजन्स हैं जहां पर रेडिकलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। ऐसी कंडीशन के अंदर इन जगहों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही हैं। इसी बीच में एक और डेवलपमेंट हुआ है। देखो, ईडी ने जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है उसके फाउंडर जावेद अहमद सिद्दीकी को यहाँ पर हिरासत में लेना शुरू किया है, क्योंकि बेसिकली इसने क्या किया था, इस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए जो प्रॉपर्टी यहाँ पर इसके ने परचेस की थी वो बेसिकली इसकी नहीं है, किसी एक डेड इंडिविजुअल की थी, जिसको इसने गलत तरीके से अपने पास बरामद कर लिया था।
यहाँ पर, और अब यहाँ पर ये चीज़ें जो है वो सामने आती हुई दिखाई दे रही है। बेसिकली जो डेड इंडिविजुअल था वो हिंदी कम्युनिटी का था, जिसकी यहाँ पर डेथ हुई, और उसके बाद में उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको इलीगल तरीके से अपने कब्जे में लेने का प्रयास जवाद अहमद सिद्दीकी के द्वारा किया गया था, और अब इसकी प्रॉपर्टी को यहाँ पर पकड़ में लिया जा रहा है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।